हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2019 में आई अंडररेटेड सर्वाइवल थ्रिलर माइन 9 का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं एडी मैंसोर। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है और अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है कोल माइन से, जहाँ पर काफी हैवी माइनिंग चल रही थी। सभी माइनर्स अपने काम पर लगे हुए थे। तभी माइन में थोड़ी हलचल होती है, जिससे एक माइनर डर गया था, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता रहता है। मशीन काफी जोरों शोरों से चल रही थी, तभी अचानक एक चिंगारी लगने से हवा में मौजूद मीथेन गैस ने आग पकड़ ली। क्योंकि ये माइन हद से ज्यादा गहरी है, कूलिंग सिस्टम यहाँ ढंग से काम नहीं कर रहा। वो जहरीली गैस उनकी तरफ बढ़ रही थी, इसलिए सभी माइनर्स जल्दी से कर्टन लगाकर उसके पीछे छुप गए और कुछ इस तरह इनकी जान बच गई। काम के बाद वो सभी परेशान थे, क्योंकि आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। इन सब में मेन है ज़ीक, उसका भाई कैनी, जॉन और डैनियल। जितना उस माइन को खोदना था उतना तो एक कब का खोद चुके। अब ये लोग जबरदस्ती उस माइन को खोद रहे हैं और कैनी अब भी रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके लिए पैसा काफी जरूरी है। तब ज़ीक कहता है कि अगर जान चली गई तो पैसा काम नहीं आएगा। इन्होंने 2 मील गहरी माइन खोद दी, इसलिए वहाँ हद से ज्यादा मीथेन गैस मौजूद है, जो कि बड़ी आसानी से इनकी जान ले लेगी। लेकिन कैनी को इसकी कोई परवाह नहीं है। अथॉरिटीज को ये बात पता लगते ही वो इस माइन को सील कर देंगे, जिससे इनका काम खराब हो जाएगा, क्योंकि और कोई रोजगार यहाँ पर है नहीं। डैनियल का कहना है कि अगर वो माइन में दबकर मर भी गया तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, जबकि खाली बैठकर तो वो यूजलेस है। कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो करते हैं वोटिंग करने पर सबके सब काम जारी रखने के लिए तैयार थे, इसलिए ज़ीक अथॉरिटीज को इन्फॉर्म नहीं करेगा। अगले दिन ज़ीक पहुंचता है डैनियल के बेटे रसल के बर्थडे में, जहां बाकी सब ऑलरेडी मौजूद थे। ऐसे गिने चुने मौकों पर ये सब अपनी फैमिली से एक साथ मिल पाते हैं, वरना ज्यादातर टाइम इनका बीतता है उसी माइन में। ज़ीक अपनी वाइफ ग्रेस से मिलकर डैनियल के पास जाता है, जहां कैनी का सन रैन भी मौजूद था। ये भी इनके साथ उस माइन में जाने वाला है, इसलिए वो उनसे काफी कुछ समझ रहा था, जो कि उसके डैड ने उसे ऑलरेडी बताया हुआ था। इसलिए गुस्सा होकर वो उसे सुनाने लगा, क्योंकि इसके मुताबिक वो इसकी इज्जत डुबा रहा है। ऐसे ही बात काफी बढ़ गई, तब जॉन ने कैनी को रोक लिया। रैन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। अपने खर्चे उठाने के लिए काम तो इसे करना पड़ेगा। इसी बीच वहाँ पर आती है माइन की मैनेजर टेरेसा, जिसे देख डैनियल की वाइफ गुस्सा होकर वहाँ से चली गई, क्योंकि उसकी इससे नहीं बनती। ज़ीक टेरेसा से नए वाटर पंप्स की मांग करता है, क्योंकि माइन के गहरा होने की वजह से मौजूदा सिस्टम इनफ नहीं है। माइन में पानी भरता जा रहा है, लेकिन उसके पास बजट नहीं था, यानी कि अब इन्हें आग और पानी दोनों से खतरा है। नीचे दोनों ही इनकी जान ले सकते हैं। इनके पास कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं है, इसलिए टीम कोड को तोड़ते हुए कैनी ने एमशा को सब कुछ बता दिया। एमशा यानी कि माइन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हेल्प डिपार्टमेंट खुलेगा मंडे को, उससे पहले इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले दिन सभी माइन में पहुंच गए और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, रैन घबरा रहा था, क्योंकि ये इसका फर्स्ट टाइम है। इसके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर ये माइन गिर गई तो, और हमारे साथ भी सेम यही होता। खैर बाहर मौसम काफी बिगड़ गया था, जल्दी बारिश होने वाली है। रैन को डरा हुआ देखकर वो उसे 2 लड़कों की झूठी कहानी सुनाते हैं, जो कि माइन में काम करने आए थे, लेकिन माइन गिरने की वजह से मारे गए और उन्हें भूत प्रेत भी दिखते थे। ये सुनकर वो और भी ज्यादा डर गया था, लेकिन कैनी उसे बताता है कि मीथेन के अंदर जाने से हेलुसिनेशंस होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये जो कहानी थी ये झूठी थी। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इस काम में जान का रिस्क है। वर्किंग पॉइंट पर पहुंचकर कैनी रैन को सभी रास्ते समझा रहा था, ताकि कुछ गड़बड़ होने पर वो आसानी से निकल सके। और ये इसने काफी सही किया, क्योंकि हैवी लोड की वजह से माइन का पावर हाउस ब्लास्ट हो गया और आग पूरी माइन में फैल गई, जिससे माइन पूरी तरह झड़ने लगी थी। और वो सब भी जल्दी सब कुछ समझ गए, इसलिए जान बचाने के लिए सभी इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन कैनी सुन होकर वहीं पर बैठ गया। तब जॉन उसे साथ लेकर वहां से निकलता है, और इसी बीच माइन पूरी तरह गिर गई। टेरेसा को सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए पता लग गया था, इसलिए वो भी माइन तक पहुंच गई चेक करने। अंदर ज़ीक की आंखें खुल गई थी, साथ ही कैनी की भी। वो देखते हैं कि रैन और जॉन भी जिंदा बच गए, लेकिन बाकी 5 का काम हो गया। राहत की बात यह है कि इनमें से किसी को भी ज्यादा चोट नहीं आई, सिवाय कैनी के। अब ब्लास्ट की डायरेक्शन को लेकर वो सभी कंफ्यूज थे, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो इन्हें चुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहने से तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा सर्च करने पर उन्हें टाइनी की बॉडी मिल गई, जो कि हाल ही में फादर बना था, और उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई। इसलिए अब रास्ते के अलावा ये कुछ भी नहीं ढूंढेंगे। एक लाइफलाइन के जरिए आगे बढ़ते हुए चारों एंड तक पहुंच गए, क्योंकि बदकिस्मती से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। यहाँ ज़ीक सबको बता देता है कि उसने एमशा को सब कुछ बता दिया था, लेकिन मदद आने की कोई उम्मीद नहीं है। माइन में हर तरफ फैलती आग को टेरेसा ने भांप लिया, इसलिए वो भी पावर ऑफ करने के लिए चल दी, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कट होते ही आग कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले उन चारों को काफी कुछ झेलना होगा। एक जहरीले धुएं का बादल उनके रास्ते आ गया, इसलिए साइड हटकर उन्होंने कर्टन्स लगा लिए। तभी फैन भी बंद हो गया था, जिससे आग थोड़ी शांत हो जाएगी, मगर उनकी हालत तो और भी बुरी हो जाएगी, क्योंकि पूरी माइन धुएं से भरने वाली है।
हैमर की मदद से माइन में धसी रॉड को पीट कर वो ट्राई कर रहे थे ऊपर तक सिग्नल भेजने का, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ऊपर काफी तेज बारिश हो रही है, कोई भी इन्हें सुन नहीं सकता। इधर टेरेसा का कांटेक्ट एम्शा से हो गया, उसने उन्हें पूरी जानकारी दे दी। तब वो कहते हैं कि बिना हमारे इंस्ट्रक्शन के कुछ भी मत करना, जो कि ये वैसे भी नहीं कर सकती। अंदर वो पूरी तरह मीथेन से घिर गए थे, इसलिए उन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लिए जिनमें सिर्फ 1 ही घंटे की ऑक्सीजन बची है, इसलिए इन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक माइन फोन मिल गया, साथ ही टेरेसा से कांटेक्ट भी हो गया, जिससे वो काफी खुश थे, लेकिन जल्दी दुखी हो जाएंगे क्योंकि अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताने से पहले माइन फिर एक बार धंस गई और कनेक्शन कट गया। कुछ देर बाद आंखें खुलने पर सभी देखते हैं कि जॉन का पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया था, अब ये चल नहीं पाएगा। इधर एम्शा वहां पहुंचकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन फिलहाल इस सब का टाइम नहीं है, उन सबको हेल्प की जरूरत है, लेकिन ये तभी जाएंगे जब इन्हें कोई खतरा महसूस ना हो, नहीं तो माइनस के साथ साथ रेस्क्यूअर्स की जान भी खतरे में पड़ सकती है, जो कि नहीं चाहते। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे ना कि सुसाइड, और टेरेसा इस बात से खुश नहीं है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। इधर वो सब किसी तरह एक दूसरे एंड तक पहुंच गए, लेकिन वो एग्जिट भी लॉक था। तब रायन और ज़ीक टूल्स का यूज करके जबरदस्ती उसे ओपन कर देते हैं और उसके खुलते ही बाढ़ आ गई क्योंकि वहां बारिश का पानी स्टोर हो गया था। कुल मिलाकर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। बहाव इतना तेज था कि एक पत्थर सीधा आकर लगता है जॉन के मुंह पे और यहाँ उसकी भी जान चली गई। जल्दी ये लोग भी डूब जाएंगे, इसलिए पानी के अंदर से होकर गेट को पार करके वो चेंबर में घुस गए, जिससे फिलहाल इन्हें थोड़ा टाइम मिल गया। एम्शा टीम भी माइनशाफ्ट के जरिए अंदर घुस रही थी क्योंकि यही इकलौता रास्ता है, इसी के जरिए वो बाहर आ पाएंगे। वो तीनों भी इसी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ब्लॉक हो चुका। खैर अब टेंशन की बात नहीं है क्योंकि नीचे उतरते ही वो टीम इस वॉल को ब्लास्ट करके इन्हें बाहर निकाल लेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा क्योंकि इनकी ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तीनों पूरी तरह हार मान चुके थे, अभी सिर्फ वही सांसें ले रहे हैं जो बची हैं। तभी कैनी खुद को ही दूसरी जगह बैठा हुआ देखता है, यानी कि ऐसे हेलुसिनेशन स्टार्ट हो गई। डर कर पीछे हटते ही उसका पैर पड़ता एक हाथ पर जो कि था डैनियल का। वो अब भी जिंदा है, लेकिन पत्थरों के दूसरी साइड, इस साइड सिर्फ उसका हाथ है। उसकी हालत काफी खराब है क्योंकि खून उसका काफी बह चुका। वो कैनी को कहता है कि मेरा हाथ काट दो ताकि मैं फ्री होकर यहाँ से निकल सकूं, क्योंकि यहाँ पर मरने से बेहतर होगा कि मैं कोई रास्ता ढूंढ कर बाहर निकलूं और तुम्हारे लिए हेल्प ले आऊं। कैनी सोच रहा था कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन डैनियल की आवाज तीनों को सुनाई दे रही है, यानी वो रियल है। अब अगर वो यही चाहता है तो यही सही। वो एक सॉ की मदद से उसका हाथ काट रहा था और सारा दर्द उसे बर्दाश्त करना पड़ रहा था इस उम्मीद में कि अब वो बच जाएगा। ये काम इतना आसान नहीं था, इसलिए इसे आसान बनाने के लिए कैनी एक शॉवल से सीधा ही उसका हाथ अलग कर देता है और फ्री होते ही वो सामने की तरफ रेंगने लगा। उसने माइन फोन की मदद से टेरेसा से कांटेक्ट करके उसे हालात बता दिए और ये भी कह दिया कि तुम्हें ये वॉल ब्लास्ट करनी होगी और वो भी जल्दी, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। ये कहते ही वो बेहोश हो गया। टेरेसा बिना देर किए डायनामाइट लेकर माइन शाफ्ट के लिए निकल गई। अब क्योंकि इन तीनों का आखिरी टाइम आ चुका था, इसलिए दोनों बाप बेटे के बीच की पूरी नफरत खत्म हो गई और इसी बीच टेरेसा ने डायनामाइट उस टीम तक पहुंचा दिया। रन की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ देखना है, इसलिए कैनी ने अपना मास्क उसे पहना दिया और बदले में ज़ीक ने अपना मास्क पहना दिया कैनी को। यहाँ हर कोई बड़े होने का फर्ज निभा रहा है। कैनी उसे काफी मना कर रहा था, लेकिन ज़ीक उसकी नहीं सुनता। मरने से पहले अपना लॉकेट कैनी को देकर वो कहता है कि ग्रेस को कह देना कि मेरा भरोसा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहते ही उसने भी दम तोड़ दिया और ये दोनों रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। क्या पता अगला नंबर किसका हो, क्योंकि सांस लेना एकदम भारी हो चुका था। रन की ऑक्सीजन भी पूरी तरह खत्म हो ही गई थी कि तभी वो टीम उन तक पहुंच गई। वो कह रहे थे कि दीवार से दूर हट जाओ, हम इसे ब्लास्ट कर रहे हैं, लेकिन बेहोशी की हालत में इन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आसपास क्या हो रहा है। उल्टी गिनती चल रही थी, जिसपे अचानक रैन का ध्यान चला गया। वो चिल्लाकर कहता है कि हमें और टाइम चाहिए, लेकिन तभी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा 1 साल बाद और हम पहुंच जाते हैं रसल के अगले बर्थडे पर, जहां सभी माइनस जमा थे। हम देख पाते हैं कैनी को, यानी कि वो तो जिंदा बच गया था। डैनियल भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन अब उसके पास कोई सुध नहीं है। काफी हैवी ब्लड लॉस की वजह से उसकी ये हालत हो गई, लेकिन वो जिंदा बच गया और उसकी वाइफ इसके लिए थैंकफुल है। खैर अच्छी बात यह है कि रैन भी जिंदा बच गया। वो आंट ग्रेस से मिलता है और हम देखते हैं कि ज़ीक का लॉकेट भी उसी के पास है। या कैनी अपने बेटे से मिलने के बाद ग्रेस के पास जाता है और जाते ही वो भावुक हो गया, क्योंकि ज़ीक ना होता तो ये दोनों यहाँ पर ना होते। उसे ज़ीक याद आ रहा था। वो माइन में जाना नहीं चाहता था, लेकिन इन सब की वजह से वो गया और इन्हें बचाने के लिए वो खुद ही मर गया। वो रोते हुए वही सॉन्ग गाता है जो कि अक्सर ये खुद को हिम्मत देने के लिए गाया करते थे। भले ही अब पूरा क्रू नहीं बचा, लेकिन ये सॉन्ग हमेशा उनकी याद दिलाएगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के लास्ट में हमें कई रियल माइनस भी दिखाए जाते हैं, जो कि बता रहे थे कि उनकी लाइफ कितनी टफ है और किसी को पता भी नहीं। ये सभी 12 से 15 घंटे हफ्तों के 7 दिन काम करते हैं और फैमिली के लिए इन्हें 2 घंटे से ज्यादा कभी नहीं मिलते। काम इतना गंदा और डेंजरस है कि कब जान चली जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई भी कभी भी शौक से माइनर नहीं बनता।
ज्यादातर लोग ना चाहते हुए भी अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इसे ज्वाइन करते हैं और एग्जाम्पल हमने देखा रैन के रूप में। तो ये थी उन माइनर्स की कहानी जो कि हर रोज अपनी जान पर खेलते हैं और ऐसे और भी कई काम हैं जिनमें जान का रिस्क होता है, लेकिन उन पे हमारा ज्यादा ध्यान कभी जाता ही नहीं। हमें अपने ही काम इतने मुश्किल लगते हैं जबकि इनके काम के सामने वो कुछ भी नहीं। तो बात करें मूवी की तो ये काफी अच्छा प्लॉट था और दिखाया भी अच्छे से, लेकिन 10-20 मिनट बढ़ाकर थोड़ी और ज्यादा चीजें ऐड कर सकते थे जिससे हम और भी ज्यादा इसमें एंगेज हो जाते, जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन की कठिनाइयां, पानी का भरना और हेलुसिनेशंस। इनके जरिए थोड़े एक्स्ट्रा मिनट्स ऐड होते और मूवी हमें और ज्यादा ग्रेप कर पाती। इसका बजट था $3.5 लाख और इसने कमाई की थी $2,26,421 की। और इस मूवी के बारे में आप शायद ही कभी सुनोगे। तो आप बताइए आपको मूवी कैसी लगी। और ये सब तो लो बजट अंडररेटेड सर्वाइवल मूवीज हैं। कि आप देखना चाहते हो कि हाई बजट सर्वाइवल मूवीज कैसी होती है और बजट बढ़ने से कितना चेंज आ सकता है? अगर आपको जानना है तो कमेंट करके जरूर बताना, तब मैं एक हाई बजट सर्वाइवल मूवी का ब्रेकडाउन भी कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप पर बरस जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।